दोस्तों, अफगानिस्तान की कहानी जितनी पुरानी है उतनी ही उलझी हुई भी। लेकिन आज इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आया है और कमाल की बात यह है कि इस मोड़ के केंद्र में है भारत। सलमा डैम से लेकर अफगान संसद भवन तक भारत की बनाई परियोजनाओं ने न सिर्फ अफगानिस्तान की तस्वीर बदली बल्कि तालिबान की सोच भी बदल दी। जब पूरी दुनिया अफगानिस्तान को छोड़कर जा रही थी तब भारत वहीं खड़ा रहा और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत बनी। कभी भारत का विरोध करने वाला तालिबान अब पाकिस्तान को पीछे छोड़कर भारत से दोस्ती की बात कह रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे कि तालिबान जो कभी भारत का नाम सुनना पसंद ही नहीं करता था, आज वही भारत की मदद मांग रहा है। असल में यह कहानी है भारत के निवेश, विकास और कूटनीति की। भारत ने बिना गोली चलाए अफगानिस्तान में ऐसी बिसात बिछाई है कि आज काबुल की सत्ता तक भारत के असर से इनकार नहीं कर सकती। भारत ने पिछले 2 दशकों में अफगानिस्तान में लगभग $3 अरब का निवेश किया। बांध बनाए, सड़कें बनाई, संसद भवन बनाए, स्कूल और अस्पताल खोले। यह सब सिर्फ निर्माण नहीं था बल्कि यह अफगानिस्तान की सांसों में भारत की धड़कनें जोड़ने जैसा था। 2021 में जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो दुनिया ने कहा कि भारत का खेल खत्म समझो, क्योंकि यह कहा जाने लगा कि भारत का सारा निवेश डूब गया। पाकिस्तान और चीन खुश थे कि अब अफगानिस्तान पर उनका राज चलेगा। लेकिन भारत वह देश है जो 50 साल आगे की सोच रखता है। उसने मैदान से कदम पीछे नहीं खींचे बल्कि चालें आगे और बढ़ा दी। तालिबान को जल्द ही एहसास हुआ कि बंदूक से सत्ता हासिल तो की जा सकती है लेकिन देश नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि देश चलाने के लिए चाहिए बिजली, पानी, सड़कें और पैसा। और अफगानिस्तान को यह सब कौन दे रहा था? सिर्फ भारत। जब तालिबान ने चारों तरफ देखा तो पाया कि उनके देश की लाइफलाइन यानी उनकी सड़कें, बिजली और बांध सब भारत के हाथों की देन है। और तभी उन्हें समझ आया कि भारत को नजरअंदाज करना खुद को कमजोर करना है। यहीं से शुरू होता है वह कहानी जिसने तालिबान को भारत की ओर झुकने पर मजबूर कर दिया। अब बात करते हैं उन 9 चाबियों की जिन्होंने अफगानिस्तान का ताला खोला और भारत को वहां की असली ताकत बना दी। साथियों, पहली चाबी है सलमा डैम, जिसे अब अफगान भारत फ्रेंडशिप बांध कहा जाता है। यह बांध अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में बना है, जहां कभी पानी की एक बूंद भी लोगों के लिए सपने जैसी थी। भारत ने वहां अपनी इंजीनियरिंग का कमाल दिखाया और 1700 करोड़ खर्च करके यह बांध खड़ा कर दिया। यह डैम 42 मेगावाट बिजली पैदा करता है और हजारों गांवों को रोशनी देता है। जब 2016 में इसका उद्घाटन हुआ था, पूरा हेरात शहर जश्न मना रहा था। लेकिन जब तालिबान ने उस इलाके पर कब्जा किया तो उनकी नजर इस बांध पर गई। शुरुआत में उन्होंने इसे अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही समझ गए कि इसे चलाना उनके बस की बात नहीं है। इसकी मशीनें, सिस्टम और मेंटेनेंस तक सब कुछ भारत की तकनीक पर निर्भर है। आज हालात यह है कि तालिबान खुद भारत से आग्रह कर रहा है कि भारतीय इंजीनियर्स आकर इसे फिर से चलाएं, क्योंकि अगर सलमा डैम बंद हुआ तो हेरात की खेती, बिजली और पानी सब ठप पड़ जाएगा। यानी यह डैम अब भारत के हाथ में वो रिमोट कंट्रोल है जिससे अफगानिस्तान का एक पूरा प्रांत जुड़ा हुआ है। यह सिर्फ एक बांध नहीं बल्कि भारत की दोस्ती और दूरदृष्टि का प्रतीक है। अब बात करते हैं दूसरे प्रतीक की, जो है अफगान संसद भवन। यह केवल एक इमारत नहीं बल्कि भारत अफगान दोस्ती की पहचान है। भारत ने इसे 700 करोड़ की लागत से बनाया था। 2015 में जब यह तैयार हुआ तो यह काबुल की शान बन गया। जब तालिबान ने सत्ता संभाली तो लोगों को लगा कि वे इस लोकतांत्रिक इमारत को तोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा अब यही इमारत तालिबान का मुख्यालय बन गई है। यानी जो कभी लोकतंत्र के खिलाफ थे वही अब भारत द्वारा बनाए गए लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर शासन चला रहे हैं। इस इमारत का रखरखाव, बिजली सिस्टम, कम्युनिकेशन नेटवर्क सब भारत की तकनीक पर आधारित है। हर दिन यह भवन तालिबान को याद दिलाता है कि भारत ने अफगानिस्तान के लिए सिर्फ शब्द नहीं बल्कि वास्तविक काम किया है। और यही वह कारण है कि अब तालिबान भारत के प्रति सम्मान दिखा रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत के उस तीसरे रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक की जिसने पूरे दक्षिण एशिया की तस्वीर ही बदल दी। जरंज देलराम हाईवे। यह हाईवे भारत की दूरदर्शी सोच का नतीजा है। लगभग 218 किलोमीटर लंबी यह सड़क अफगानिस्तान के बंजर पहाड़ों और तपते रेगिस्तानों को पार करती हुई जरंज शहर को दिलेराम से जोड़ती है।
सुनने में यह एक साधारण सड़क लग सकती है, लेकिन असल में यह अफगानिस्तान में भारत की पकड़ का सबसे बड़ा प्रतीक है। भारत ने इस हाईवे को बनाकर सिर्फ एक रास्ता नहीं खोला, बल्कि पाकिस्तान को एक सख्त जवाब दिया। दरअसल भारत का असली प्लान था अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का विकल्प मार्ग तैयार करना, जिसमें पाकिस्तान की कोई भूमिका न हो। इसलिए भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट को इस सड़क से जोड़ने का प्लान बनाया। सोचिए, जब दुनिया का सारा व्यापार कराची पोर्ट पर निर्भर था, तब भारत ने एक वैकल्पिक रास्ता बनाया जो सीधे ईरान से अफगानिस्तान तक जाता है। यह वही मार्ग है जो भारत की रणनीति में अफगानिस्तान और चीन के CPEC प्रोजेक्ट का जवाब बन गया। भारत के इंजीनियरों ने गोलियों की बौछार, बारूदी सुरंगों और हमलों के बीच इस हाईवे को तैयार किया। कई भारतीय कर्मचारियों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन काम नहीं रुका। आज यही हाईवे अफगानिस्तान की ट्रेड लाइफ लाइन है। तालिबान इसे काट नहीं सकता, क्योंकि अगर यह बंद हुआ तो उनका व्यापार ठप पड़ जाएगा। भारत आज भी इसी रास्ते से गेहूं, दवाइयां और इंसानी मदद अफगानिस्तान तक भेजता है। और दिलचस्प बात यह है कि तालिबान खुद इस रूट की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर यह रास्ता बंद हुआ तो अफगानिस्तान का पेट खाली हो जाएगा। यह हाईवे भारत के पास वह साइलेंट वेपन है जो बिना युद्ध के ही दुश्मन को मजबूर कर देता है। साथियों, अब आते हैं चौथे प्रोजेक्ट पर, TAPI पाइपलाइन, यानी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया पाइपलाइन। यह 1014 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान के गैस भंडारों से शुरू होकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए भारत के पंजाब के फाजिल्का तक पहुंचेगी। कई सालों तक यह प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में पड़ा रहा, क्योंकि अफगानिस्तान में शांति नहीं थी। लेकिन तालिबान के सत्ता में आने के बाद उन्हें जल्दी समझ आया कि देश चलाने के लिए पैसा चाहिए और यह पाइपलाइन उनके लिए खजाने का कुआं है, क्योंकि इससे अफगानिस्तान को हर साल अरबों रुपए ट्रांजिट फीस के रूप में मिलेंगे। इसलिए तालिबान ने भारत से संपर्क कर कहा कि वह इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करना चाहते हैं और अब इस पाइपलाइन की डोर भारत के हाथ में है। अगर भारत पीछे हट जाए तो यह प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं होगा। सोचिए, पाकिस्तान को भी इस गैस की जरूरत है, लेकिन भारत के बिना वह एक कदम नहीं बढ़ा सकता। यानी अब तालिबान और पाकिस्तान दोनों भारत की मंजूरी पर निर्भर हैं। भारत ने शांति से बिना हथियार उठाए अपनी कूटनीति के दम पर दोनों को अपनी शर्तों पर झुकने पर मजबूर कर दिया। यह है भारत की असली ताकत, यह है भारत की असली जीत। शक्ति नहीं, बल्कि नीति से जीतना। अब आते हैं पांचवें बड़े पिलर पर, जो है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी अफगानिस्तान की बिजली लाइफलाइन। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और उत्तर के शहर पहले अंधेरे में डूबे रहते थे। भारत ने वहां 220 किलोवाट की ट्रांसमिशन लाइन बिछाई, जो पुले खुमरी से काबुल तक जाती है। यह 202 किलोमीटर लंबी लाइन हिंदू कुश के बर्फीले पहाड़ों को पार करते हैं और यकीन मानिए, यह भारत के इंजीनियरिंग कौशल का जिंदा उदाहरण है। भारत ने न सिर्फ लाइन बिछाई, बल्कि सैकड़ों सब स्टेशन, ट्रांसफार्मर और सोलर प्रोजेक्ट्स भी लगाए। आज यह पूरा बिजली नेटवर्क तालिबान के कब्जे में है, लेकिन उसके पास ना तो टेक्नोलॉजी है, ना इंजीनियर्स। अगर यह ग्रिड बंद हो जाए तो पूरा काबुल अंधेरे में डूब जाएगा और बगावत फैल जाएगी। इसलिए तालिबान अब भारत से कह रहा है कि भारतीय विशेषज्ञ आकर इस सिस्टम को चालू रखें। यानी जो कभी दुश्मन थे, वही अब भारत की मदद के बिना चल नहीं सकते। यह भारत की रणनीति का वह पहलू है जो किसी युद्ध से ज्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि यह विकास के जरिए नियंत्रण वाली चाणक्य नीति पर काम करता है, जहां हथियारों से नहीं बल्कि मदद और तकनीक से दिल और दिमाग जीते जाते हैं। बाकी भारत और तालिबान के बीच बढ़ते इस स्ट्रेटेजिक मूवमेंट को लेकर आपके क्या विचार हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके जो भी विचार हो, अपने विचार, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात होती है ऐसे ही शानदार दिलचस्प अपडेट के साथ, ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।